आप लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम 3 मार्च से 9 मार्च तक के लिए आपकी लव लाइफ को देखेंगे। एरीज आप लोगों के लिए टाइम का कार्ड है, तो जो भी आप अपनी लव लाइफ में चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि डिवाइन टाइमिंग पे फेथ रखने की ज़रूरत है। टॉरस आप लोगों के लिए बेड का कार्ड कहता है एक कंफर्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस कर सकते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप में एक कंफर्ट आता हुआ दिख रहा है। फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्ट भी आप दोनों के बीच में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। एंड जेमिनीज आप लोगों के लिए रिंग का कार्ड कहता है या तो आप दोनों एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए कमिट कर रहे हैं। देखिए, ये पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एंगेजमेंट हो रही है या फिर एक कमिटमेंट आ रही है। ओवरऑल के लिए इक्का दुक्का के लिए हो सकता है, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए अगर सिर्फ इस वीक के लिए देखें तो किसी चीज़ के लिए एक कमिटमेंट रह रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। एंड कैंसेरियंस आप लोगों के लिए बुक का कार्ड कहता है थोड़ी सी सीक्रेसी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं सामने वाले से या अपने पार्टनर से जाहिर कर रहे हैं, या फिर कोई बात या तो आप छुपा रहे हैं या वो छुपा रहे हैं, और एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने की एक चाह रह रही है या फिर कोशिश हो रही है। एंड लियोज आप लोगों के लिए सन का कार्ड हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है। तो ऑल इन ऑल ये वीक स्पेसिफिकली लव लाइफ से रिलेटेड काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड वर्गोस आप लोगों के लिए गार्डन का कार्ड कहता है या तो इस वीक आप लोग डेट पे जा रहे हैं, या फिर ज़्यादा एक दूसरे से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई गेट टुगेदर है, सेलिब्रेशन है जिसको आप दोनों एक साथ अटेंड कर रहे हैं, और कहीं पब्लिकली चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। एंड लिब्राज आप लोगों के लिए डाइस का कार्ड कहता है थोड़े से चांसेस, थोड़ा सा एक रिस्क इस रिलेशनशिप के लिए आप लोग लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है ना, तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, बहुत ग्रेट ये वीक नहीं रहता हुआ दिख रहा है, कुछ भी खराब भी नहीं हो रहा है। एंड स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए बियर का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव इस रिलेशनशिप के लिए होते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हुए दिख रहे हैं। एंड सेजिटेरियस आप लोगों के लिए बटरफ्लाई का कार्ड कहता है चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, पीछे कुछ भी इश्यूज, मसले रह रहे थे किसी लेवल पर रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं फिर से मैं कहूँगी आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में इवॉल्व हो रहे हैं, या फिर चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, चेंजेस इस रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं। एंड कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए साइथ का कार्ड कहता है थोड़े से इश्यूज, मसले रह सकते हैं, फाइट हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, जिसकी वजह से छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं। एक्वेरियस आप लोगों के लिए मे बी का कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से डाउटफुल हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर उतना श्योर नहीं हो रहे हैं, या फिर उतना कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को इस रिलेशनशिप में नहीं डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड एक्वेरियस आप लोगों के लिए माइस का कार्ड कहता है कि एक टेंशन, एक स्ट्रेस, एक एंग्जाइटी किसी भी चीज़ को लेकर आप महसूस कर सकते हैं, और ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है ना हो, छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादा रह सकती हैं जिसकी वजह से एक फिर से मैं कहूँगी एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी महसूस कर सकते हैं। एंड पाइसेस आप लोगों के लिए वर्क का कार्ड कहता है इस वीक रिलेशनशिप पे कम और प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और इक्का दुक्का पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं।